अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉल बैक्स के बारे में कि कॉल बैक्स क्या होती हैं और हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कॉल बैक्स का टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल होती है कि यार ये कॉल बैक कैसे यूज़ होती है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप कॉल बैक की कंप्लीट समझ आ जाएगी। तो वीडियो में हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर कर सकूँ। तो कॉल बैक्स की बात कर लें। कॉल बैक्स होती क्या है? अच्छा, एक आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि कॉल बैक होता है कि हम कुछ कोड को एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं स्पेसिफिक टाइम इन द लाइफ ऑफ ऑब्जेक्ट साइकिल। मतलब एक्टिव रिकॉर्ड का जो ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल है ना, उसमें हम कुछ इवेंट या कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं कि यार ये जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो ये हो जाए, या ऑब्जेक्ट सेव हो तो ये हो जाए, ऑब्जेक्ट डिलीट हो तो ये हो जाए। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि यार अगर ऑब्जेक्ट सेव हो तो उसकी बेस पे हम आगे कोई और एंट्री करना चाह रहे होते हैं। लाइक यूज़र क्रिएट हो तो यूज़र अगर पाकिस्तान का यूज़र है तो आफ्टर सेव क्या करेंगे, हम उस यूज़र को पाकिस्तान जो है वो असाइन कर देंगे या कुछ इस तरह से। तो बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। तो कॉल बैक्स असल में ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल के दौरान हम कुछ करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पे यूज़ होती है। अच्छा, ये रेल्स की डॉक्यूमेंटेशन है जो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि इसको पूरा पढ़ना है, आपने ए टू जी पढ़ना है। अच्छा, मैं इसको क्यों नहीं अभी आप लोगों के साथ एकदम से शेयर कर रहा, उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोग जो बिगनर्स हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं पहले उन्हें एक ओवरव्यू दे दूं आसानी से। और ये लिंक आपके पास मतलब आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो उसके बाद आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको कंप्लीट समझ आ रही होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन समझने से पहले आपको टॉपिक को समझना पड़ेगा कि टॉपिक असल में है क्या। तो ये आपने लाजमी पढ़नी है और पढ़ के कमेंट करना है कि यार हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा नॉलेज कहीं पे भी नहीं है। लेकिन चूंकि अभी बिगिनर लेवल पे एकदम से चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आर्टिकल्स को थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल एक प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर कुछ हम प्रैक्टिकल कुछ करके भी कोड करके देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल में सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है। तो ये इनिशियलाइजेशन, जब हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं तो तब जो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है, बिफोर वैलिडेशन, आफ्टर वैलिडेशन। तो ये जो है यहाँ पे भी कॉल बैक लगती है, बिफोर सेव, आफ्टर सेव, अराउंड सेव, बिफोर क्रिएट। यहाँ पे भी हम लोग कर रहे होते हैं क्रिएटिंग में, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, फाइंडिंग में भी हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये सारी ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो आपको अगर कोई पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल क्या है, ये मैं रेल्स की लाइफ साइकिल नहीं बात कर रहा, ये ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल भी होता है, वो आप पढ़ सकते हैं, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रेल्स में रिक्वेस्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो वो एक बहुत ही आसान है। अगर इंशाल्लाह अगर आपको ना समझ आई तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अभी के लिए यार ये ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस तरह से बिफोर क्रिएट की कॉल बैक है, आफ्टर क्रिएट की कॉल बैक है, अराउंड क्रिएट की कॉल बैक है, और ये कॉल बैक हम लोग मॉडल में यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन कॉल बैक्स होती है। ट्रांजैक्शन का पता है आप लोगों को, जब हम डेटाबेस में कोई एंट्री करते हैं तो तब जो हम कॉल बैक रन करते हैं वो ट्रांजैक्शन कॉल बैक होती है। और ट्रांजैक्शन दो चीज़ों पे होती है, या तो कमिट पे या रोल बैक पे। कमिट कब यूज़ होता है? जब आपने रिकॉर्ड सेव किया तो कमिट का मेथड मतलब कमिट हो जाता है वो। और जब आपने उसे रिवर्ट करते हैं कोड, लाइक आपने माइग्रेशन को रिवर्ट किया तो वहाँ पे रोल बैक चल रहा होगा। तो ये ट्रांजैक्शनल मतलब डेटाबेस में जब एंट्री हो रही है तो वो कमिट हो रहा है, तो डेटाबेस से जब कोई चीज़ रिवर्ट हो रही है तब भी कमिट हो रहा है। तो ये रोल बैक हो रहा है, तो वहाँ पे हम ट्रांजैक्शनल कॉल बैक यूज़ करेंगे। अच्छा, कॉल बैक दो जगह दो तीन लेवल पे हम लोग यूज़ करते हैं, दो लेवल पे यूज़ करेंगे, एक मॉडल लेवल पे और एक कंट्रोलर लेवल पे। अच्छा, मॉडल लेवल पे जो कॉल बैक यूज़ होगी ना वो कुछ इस तरह से होगी कि हम मॉडल में जाएंगे और वहाँ पे हम कॉल बैक यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं अभी अगर आपके साथ कुछ कोड को शेयर करना चाहूँ तो मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट अपना शेयर करता हूँ जिसमें मैंने कुछ मॉडल लेवल कॉल बैक यूज़ की होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ फाइल खोल लेता हूँ, यूज़र डॉट आर बी। अब यूज़र का एक मॉडल मॉडल खोल लिया मैंने।
अब मैं आपको यहाँ पे ना मॉडल लेवल कॉल बैक दिखाना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखें डिवाइस वगैरह इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखें आफ्टर कमिट की एक कॉल बैक चल रही है, आफ्टर कमिट सेंड पेंडिंग डिवाइस नोटिफिकेशन। और मैं अगर इस मेथड पे जाऊँगा सेंड पेंडिंग डिवाइस नोटिफिकेशन पे, तो कंट्रोल पी बल्कि कंट्रोल सी करके कंट्रोल एफ, और ये मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी जब भी कुछ हो तो यहाँ पे ये जो कॉल बैक है ये रन हो जाए, जिसमें क्या कर रहे हैं कि पेंडिंग डिवाइस नोटिफिकेशन में हम लोग रेंडर एंड सेंड डिवाइस मैसेज हम नोटिफिकेशन सेंड करना चाह रहे हैं। तो ये कॉल बैक चली हुई है कि आफ्टर कोमिट पे कॉल बैक चलेगी ये वाली, सही है। अब ये मॉडल लेवल कॉल बैक है। उसके अलावा अगर मैं कंट्रोलर लेवल कॉल, अब यहाँ पे आफ्टर सेव भी लग सकती है और आफ्टर क्रिएट भी लग सकती है, लेकिन अगर हम यूज़र कंट्रोलर की बात करें, यूज़र कंट्रोलर, तो यहाँ पे आपको कॉल बैक नज़र आ रही होगी बिफोर एक्शन। बिफोर एक्शन और आफ्टर एक्शन ये दो कॉल बैक्स होती हैं जो मॉडल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से बिफोर एक्शन सेट यूज़र का एक मेथड बना होगा यहाँ पे, कंट्रोल एफ सेट यूज़र। तो सेट यूज़र हम उसको आईडी से फाइंड करके सेट कर रहे हैं, तो एक्शन को शुरू करने से पहले ये काम हो जाए, ये जो अभी हमने सेट यूज़र वाला किया बिफोर एक्शन में, कि ओनली अपडेट के केस में, क्योंकि अपडेट के केस में हमें आईडी चाहिए होती है और डिलीट के केस में भी चाहिए होती है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा यूज़र डिलीट नहीं हो रहा, तो इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सेट यूज़र यहाँ पे क्या होगा कि एक्शन में क्या हो कि जब भी एक्शन को अपडेट का हो उससे पहले क्या हो जाए कि यूज़र सेट हो जाए। और यूज़र कैसे सेट हो रहा है, हम इंस्टेंस वेरिएबल में यूज़र को लिखवा रहे हैं और पैरम से फाइंड करके, और ये ठीक है। तो ये एक कंट्रोल लेवल कॉल बैक है, और अभी मैंने मॉडल लेवल कॉल बैक दिखाई यहाँ पे। अच्छा, ये तो एक प्रोजेक्ट था, शायद आपको इसकी समझ ना आई हो, लेकिन हम इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक्चुअल प्रोजेक्ट में। मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ, बल्कि प्रोजेक्ट एक बनाया हुआ था शायद लास्ट वीडियो में, तो उसी पे काम कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट एक बनाया हुआ है जिसमें मैं अगर दिखाऊं तो हमारे पास राउट्स डॉट आर बी, तो एक पोस्ट का रिसोर्स राउट बना हुआ है। और अगर मैं पोस्ट के मॉडल में चला जाऊं, पोस्ट पोस्ट डॉट आर बी पहले मॉडल आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ आफ्टर कमिट, मतलब जब डेटाबेस में एंट्री हो तो क्या होना चाहिए कि कुछ मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आफ्टर कमिट कॉल बैक को यूज़ करना चाहेंगे, तो आफ्टर कमिट लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट कॉल बैक, और मैं यहाँ पे प्राइवेट में एक फंक्शन बना लेता हूँ डेफ टेस्ट कॉल बैक एंड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पुट एस आई एम कॉल बैक। सही है, सेव करता हूँ। सेव करके अब मैं इसको रन करना चाहूँगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ रेल्स एस। तो ये मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और इसको ब्राउज़र में ऑन करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसे ऑन करता हूँ लोकल होस्ट 3000, तो ये आ गया। अब इसका राउट क्या होगा, स्लैश पोस्ट करूँगा तो मुझे इसका जो पाथ है वो मिल जाएगा। न्यू पोस्ट पे गया और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ कोई पोस्ट। तो अभी मैं अगर आपको टर्मिनल दिखा सकूँ तो ये टर्मिनल है, और अभी इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इसे एंटर कर रहा हूँ नीचे और यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्रिएट किया मैंने। तो यहाँ पे आफ्टर क्रिएट पे हमारी कॉल बैक चली होगी आई एम कॉल बैक, ये वाली लाइन जो कि हमने कहाँ पे डिफ़ाइन की हुई थी, हमने डिफ़ाइन की थी यहाँ पे पोस्ट के मॉडल में। और अगर मैं यहाँ पे बिफोर एक्शन की कॉल बैक चलाना चाहूँ मॉडल लेवल पे आके, इस तरह यहाँ पे सेट पोस्ट की चल रही है, तो मैं यहाँ पे आफ्टर एक्शन की चला के दिखा देता हूँ। आफ्टर एक्शन और टेस्ट ऐप, तो इसको आफ्टर कर देता हूँ। आफ्टर एक्शन यहाँ पे आ गया, टेस्ट ऐप आ गया, और इसको प्राइवेट में ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
डेफ टेस्ट ऐप और एंड, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जब एक्शन परफॉर्म हो जाए तो उसके बाद ये चल जाए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ पुट एस आई एम टेस्ट टेस्ट और टेस्ट 1 2 3। अच्छा, अब ये चलेगा जब हम हमारा एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये कॉल बैक मॉडल से चलेगी। अब दो कॉल बैक चलेंगी, एक मॉडल से चलेगी और एक कंट्रोलर से चलेगी। तो सर्वर स्टॉप करके सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट करके अब मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे जाऊँगा और बैक जाऊँगा और एक नई पोस्ट क्रिएट करना करना चाहूँगा। ठीक है, न्यू का मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, या यहाँ पे लिखता हूँ कोड विद नकवी, कोड विद नकवी। क्रिएट पोस्ट किया मैंने और ये पोस्ट क्रिएट होगी। और अब अगर मैं अपने यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो कॉल बैक चली, एक चली, ये चली मॉडल से, और आई एम टेस्ट टेस्ट 1 2 3 ये चली कंट्रोलर से। तो आप, आई होप कि आपको ये कॉल बैक्स का आइडिया हो गया। ये देखें, तो अभी तो मैंने यहाँ पे सिंपल कॉल बैक समझाने के लिए इस तरह से बनाई। अब यहाँ पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कॉल बैक्स लगा सकते हैं। कॉल बैक लगाना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिक एक्शन देना चाह रहे हो, जिस तरह से भी उसने यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि अपडेट पे चले, या इस तरह से हम ओनली लगा के और उसको भी कर सकते हैं। तो ये बिगनर लेवल का नॉलेज था जो कॉल बैक्स का आपको आना चाहिए था। अब लास्ट पे डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना है। मैं अगेन यही कहूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल और ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आपने रीड करनी है, और आप डॉक्यूमेंटेशन वाला कोड पढ़िएगा कि जिस तरह से ऑन लगा हुआ है, आफ्टर वैलिडेशन, बिफोर वैलिडेशन। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कॉल बैक्स का आइडिया हो गया हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।